बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल को। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेसन क्या है? एक्सरसाइज 1.1 हमने यूनिट 1 की डेफिनेशंस तकरीबन मीनिंग सारी डिस्कस कर ली हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 बताएंगे कि किस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि आपने इन मैट्रिसेस का ऑर्डर मालूम करना है। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास जो है मैट्रिक्स वो है A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 2 3 2 3 -5 6। इसका सबसे पहले क्या निकालना है? ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आता है कि ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 3 हमने क्या कहा था? हॉरिजेंटल हमारे पास कौन से हैं? रोज। और कॉलम्स कौन से हैं? वर्टिकल। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल आ गए? 2 और 2 के। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस क्या बन गई? ऑर्डर 2/2 की। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है B इज इक्वल टू 2035। B किसके इक्वल है? 2035। इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2/2। क्या नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। नेक्स्ट है हमारे पास सी किसके इक्वल है? अब ये थोड़ा सा चेंज आ गया है तो इसको देख लेते हैं। 2 और 4 के इक्वल आ गया। तो अब ये देखें कि 2 और 4 के इक्वल है तो हॉरिजेंटल हमारे पास क्या होती है? रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। अब इसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल। और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और 2। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है? 2/2। तो ये मैट्रिसेस किसकी बन गई? 1/2 की। पहले जो थी वो 2/2 की थी। नंबर ऑफ रोज पहले आ गई 1 और कॉलम्स बाद में आ गई तो 2 के इक्वल आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। इसको भी हम देख लेते हैं वो किसके इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 406 4 0 एंड 6। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होंगी? इसमें देखिए हॉरिजेंटल हमारे पास क्या है? 4 1 0 2 एंड 6 3। तो नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल आ गई? 3 के इक्वल। और नंबर ऑफ कॉलम 4 0 6 1 के इक्वल। तो ये मैट्रिसेस किस ऑर्डर की बन गई? 3/1 की। नेक्स्ट है E इज इक्वल टू ADBECF। हम इसको आप देख लें कि किस तरह करेंगे। ये उसी तरह आपका बन जाएगा जिस तरह हमने फर्स्ट किया था। इसमें आप सिंपल हमारे पास क्या E किसके इक्वल है? ADBE और CF। तो किसके नंबर ऑफ रोज पहले चेक कर लेते हैं? 1
2 3 3 आ गए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स किसके इक्वल आ गए 1 एंड 2, तो 2 आ गए नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट है आपके पास f इज इक्वल टू 2, तो 2 का क्या मतलब हुआ, एक टर्म हो हमारे पास, तो ये एक ही नंबर ऑफ रोज है और एक ही हमारे पास क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे है जी में 3 टर्म्स हैं, तो हम जी और एच में से एक को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जी किसके इक्वल आ गया 2 3 0 1 2 3 2 4 5। तो नंबर ऑफ रोज पहले देख लेते हैं 1 2 and 3, number of columns 1 2 and 3, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 3, तो 3 by 3 का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट भी सिंपल है, h इज इक्वल टू 2 3 4 and 106, यानी कि नंबर ऑफ रोज इसमें 2 हैं कॉलम्स 3 हैं, तो ऑर्डर इसका 2 by 3 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास which one of the following matrices are equal, कि कौन सी इसमें से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल मौजूद है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन सी मैट्रिसेस इक्वल है। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा और आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इक्वल मैट्रिसेस को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है इक्वल कब होता है। इक्वल उस वक्त होगा जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी, मतलब के कॉरस्पॉन्डेंस नंबर सेम होंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी ऑर्डर्स उनके सेम होंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इक्वेशन जो है वो हमारे पास a इज इक्वल टू 5 3 के इक्वल। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो सबसे पहले हमने ऐसी मैट्रिक्स निकालनी है जिसमें सिर्फ एक टर्म मौजूद हो। बी में भी 3 और 5 है, दो टर्म्स बन जाती हैं। सी 5 माइनस 2, यानी कि वहां भी क्या होगी एक ही टर्म मौजूद होगी, तो 5 माइनस 2 तो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल आ गए 3 1, और इनके क्रॉसपोंडेंस नंबर भी सेम है, तो ये इक्वल मौजूद है। अब हमारे पास सेकंड है b इज इक्वल टू 3 एंड 5, यानी कि नंबर ऑफ रोज 1 और कॉलम्स 2। तो हमने ऐसा क्वेश्चन देखना है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इसके इक्वल आ जाए। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन कौन सी निकलेगी। अब D में 5 और 3 हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डेंस नंबर्स सेम नहीं होंगे, क्योंकि 3 का कॉरस्पॉन्डेंस 5 है और 5 का कॉरस्पॉन्डेंस 3 है, तो इसके इक्वल नहीं होगा। E के इक्वल नहीं होगा, F के इक्वल नहीं होगा, G के इक्वल नहीं होगा, H के इक्वल नहीं होगा। आगे है I हमारे पास क्या है 3 और 3 प्लस 2, यानी कि वहां भी 3 और 3 प्लस 2 5, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, सो B और I एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इसे आप बाकी सॉल्व कर लेना। हम सॉल्व कर लेते हैं F को, कि F किसके इक्वल आएगा। F हमारे पास है 2 और 6 के। अब इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 एंड नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अब हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने निकालने हैं कि जिसके इसके इक्वल आ जाए। ए के इक्वल नहीं होगा, बी के इक्वल नहीं होगा, सी के भी नहीं इक्वल, डी के भी नहीं इक्वल,
डी के क्यों नहीं इक्वल, उसमें नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और कॉलम्स 1 है। अब ई के इक्वल नहीं होगा क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। जी, जी में 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3 के इक्वल, ये इसके इक्वल क्यों होगा? जी किसके इक्वल है? 3 माइनस 1 and 3 plus 3 के इक्वल आ गया। थ्री माइनस 1 2 के इक्वल, 3 प्लस 3 6 के इक्वल आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो ये दोनों इक्वेशन से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना सॉल्व हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने वैल्यूज मालूम करनी है ए बी और सी और डी। अब हमारे पास इक्वेशंस उन्होंने दे दी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 के और c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के। अब हम सबसे पहले ऐसी इक्वेशन उठाएंगे जहां से एक वैल्यू निकल सकती है। अब हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो है c माइनस 1 इक्वल है 3 के। ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? 3। c माइनस 1 3 के इक्वल है, तो यहाँ से c की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। तो c किसके इक्वल हो जाएगा? 3। यहाँ माइनस का था एक साइड पर, दूसरी साइड पर जाके किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस 1। तो किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। अब c की वैल्यू निकल आई है। अब हमने ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जहां से c की वैल्यू पुट करके दूसरी इक्वेशन निकाली जा सके। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? a प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो a किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस सी के। तो सी किसके इक्वल था? 4 के, तो माइनस 4 a की वैल्यू आ जाएगी। अब दो वैल्यूज निकल आई हैं, a की भी निकल आई है, c की भी निकल आई है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को पुट करके नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। तो वहां पर हम a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a किसके इक्वल आ गया? a प्लस 2b इज इक्वल टू किसके इक्वल है? a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। तो a किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 7 माइनस 2b के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? b की। तो a इधर है, तो a को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो 2b दूसरी मतलब कि एक साइड पर रह जाएगा। तो a यहाँ पर प्लस का था और वहां पर भी जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। टू बी इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस a। तो a किसके इक्वल था? माइनस 4 के। माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। सही। अब यहां से हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? b की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2b माइनस 3। तो b इज इक्वल टू माइनस 3/2। यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई?
बी की भी वैल्यू आ गई, जो कि आई है -3/2। अब हमने निकालनी किसकी है, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, लास्ट में हमने निकालनी है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी 4d - 6 = +2dk, 4d - 6 = 2d। अब d 2 जगह पे इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, 4d - 2d = -6। तो d किसके इक्वल, 2d = -6 नहीं आएगा, ये क्या आएगा +6, तो 6 के इक्वल आ जाएगा। d = 6 divided by 2 = 3। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि हमने वैल्यूज बिल्कुल सही निकाली है तो हम एक इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लें तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हमने वैल्यूज सही निकाली हैं। जिस तरह के हमारे पास ये डी था, अगर डी की जगह पर वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, 2 3 6 आ जाता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब डी 3 12 -6 तो इसका आंसर भी 6 है, इसका भी 6 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे 1.1 एंड हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और फॉलो करते रहें इंस्टाग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिसकी वजह से न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते हैं। और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।